फनकार एहसास को अल्फाज में उतारने का फन जानता है। वो तमाम अशार जो अल्ताफ ज़िया साहब ने पेश किए बड़ी कीमती थे, और अब मैं अगर शफीक आबिदी साहब को न सुना जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने चंद अशार, और आपको मालूम है जैसा कि आलमी शोहरत याफ्ता आप भी हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी आपके फ़न इल्म फ़न का चर्चा रहता है। मैं उन्हें चाहता हूं कि वो आएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। मुझे अभी लाल किले की याद दिलाई जनाब अल्ताफ ज़िया साहब ने, तो मुझे याद आया कि मरहूम अनवर जलालपुरी साहब निज़ामत कर रहे थे। उन्होंने एक जुमला मेरे ताल्लुक़ से कहा कि शफीक आबिदी टीपू सुल्तान शहीद की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नीचे से एक आवाज़ आई कि टीपू सुल्तान पर शेर सुनाइए। मैं अपनी बात का आगाज़ वहीं से करूँ। अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर, एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो चाहूंगा कि अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर हर एक महफिल में नफरत बांटते हैं। अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर हर एक महफिल में नफरत बांटते हैं, मगर हम लोग हैं टीपू के आशिक, मोहब्बत ही मोहब्बत बांटते हैं। मगर हम लोग हैं टीपू के आशिक, मोहब्बत ही मोहब्बत बांटते हैं। दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता। दुनिया को देखिए, इसमें मैंने अगर सच्ची बात कही है तो आपकी दुआएं जरूर चाहूंगा कि दुनिया की वो गलत राह दिखाना नहीं आता। नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम, इसलिए हमको जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम। जी जी जी। अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मुशायरा हुआ, वहां भी ये मैंने शेर सुनाए थे जिसमें अपने वसीम जहांगीर आबादी साहब वहां मौजूद थे। तो ताज़ा तरीन चार में से ताज़ा तरीन कहीं भी मैंने ये पढ़े नहीं, आपके दरबार में पढ़ने जा रहा हूँ, आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ कि कपाहट बोलती है। तवज्जो चाहूंगा एक एक लफ्ज पर। अगर सच्ची बात है तो दुआएं जरूर दीजिए कि बदन की कपाहट बोलती है, लबों की थरथराहट बोलती है। बदन की कपाहट बोलती है, लबों की थरथराहट बोलती है। तेरी बातों में सच्चाई है कितनी, ज़बां की लड़खड़ाहट बोलती है। तेरी बातों में सच्चाई है कितनी, ज़बां की लड़खड़ाहट। ज़बां की बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये रिवायत जो है कव्वालियों की है, लेकिन मोहब्बतों पर। जी जी चलिए। लबों की थरथराहट बोलती है, तेरे बातों में सच्चाई है कितनी, तेरी बातों में सच्चाई है कितनी, ज़बां की लड़खड़ाहट बोलती है। और ये चार मिसरे आपके इर्द गिर्द के थे कि अब दो खतात सुना कि आपकी जहमत तमाम कर दूंगा, उसके बाद सदर मुशारा और मुशारा इख्तिताम पजीर। सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, एक मुफलिस दोस्तों के घर गया। तीसरे चौथे मिसरे पर मुझे यकीन है कि मेरी आवाज जहां तक जा रही है वहां से दुआएं मिलेंगी कि सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, एक मुफलिस दोस्तों के घर गया। बच गया था सांप के डसने के बाद, उसको अपनों ने डसा तो मर गया। सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, एक मुफलिस दोस्तों के घर गया। बच गया था सांप के डसने के बाद, उसको अपनों ने डसा तो मर गया। जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है,
सांप की बात आ गई, चार मिसरे जहमत तमाम। जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान, यहां ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है। हर घड़ी डसते हैं, हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान, यहां ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है।